नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मधु दीवान और मैं आज आप लोगों को कंप्यूटर के सामान्य परिचय का थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊंगी, जो कि आपके अभी आने वाले हॉस्टल वार्डन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर का एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है। किसके रूप में? इनपुट के रूप में ग्रहण करती है। पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुरूप उनका प्रोसेस करता है। पहले से उसे निर्देश दिया जाता है, फिर उसके बाद वह प्रोसेस करता है। ठीक है, तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। और उसके जो प्रोसेस होता है, फिर उसके परिणाम जो आते हैं उसको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह डाटा के भंडार या फिर स्टोरेज तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके गणना का कार्य करता है। इसका जो स्टोरेज है वो डाटा स्टोरेज तीव्र गति और त्रुटि रहित, मतलब इसमें बिना गलती, ठीक है, उसका गणना कार्य करता है। और डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। डाटा क्या है? ये अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है, मतलब रॉ डाटा है। ठीक है, अपरिष्कृत डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो वह परिष्कृत वस्तु में बदल जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। जैसे हम लोग रॉ डाटा को डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, तो ये सूचना के रूप में बदल जाता है, परिष्कृत हो जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये इसमें बुद्धि नहीं होती, हम लोग जैसा बोलेंगे वो ऐसे करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप लोग पहले जानते ही हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय तार्किक गणनाओं के लिए होता है। कंप्यूटर का उपयोग गणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके विशेषता के बारे में। कंप्यूटर की विशेषता, तो सबसे पहले गति क्या होता है? तो इसका पहला पॉइंट है, कंप्यूटर द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। ठीक है, 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। सेकंड है, वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड, मतलब 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ में गणना कर सकता है। तीसरा है, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज, मतलब HZ हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड MIPS, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति को FLOPS, इसे मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापते हैं। किससे? FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन
पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग के लिए निर्देश को और प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त सूचना को स्टोर करने का कार्य करता है। कोई भी हम लोग रॉ डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, फिर वह उसे प्रोसेस करके एक सूचना के रूप में प्रदर्शित करता है, हमें आउटपुट देता है, जिसे स्टोर कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, स्टोर करने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, विशाल भंडारण क्षमता मतलब ज़्यादा संख्या में भंडार कर सकते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि विशाल मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। आज के समय में एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव भी उपयोग में लिया जा रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। कोई भी हम लोग वही इनपुट डालते हैं, वह प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं और लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। इसे एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग किया जाता है और भविष्य में इसके उपयोग के लिए स्टोर कर सकते हैं बिना किसी क्षति के। ठीक है, उसके बाद है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त। जो भी हम लोग स्टोरेज रखते हैं उसे तीव्र गति से प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे रैंडम एक्सेस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को डायरेक्ट उसके लोकेशन से फैच कर सकते हैं। कैश और रजिस्टर जैसे तीव्र मेमोरी के कारण भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी लगा हुआ रहता है, डिवाइस लगा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट उसको फैच कर सकते हैं। लोकेशन मतलब कहाँ पे है उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट ला सकते हैं तुरंत। और मतलब कैश और रजिस्टर जैसे तीव्र मेमोरी, हाँ, कैश और रजिस्टर वो उसमें लगा हुआ रहता है मेमोरी, उससे मतलब स्टोरेज से हम लोग वापस तुरंत कंप्यूटर में ला सकते हैं उस कार्य करने के लिए। ठीक है, चौथा है जल्द निर्णय लेने की क्षमता मतलब क्विक डिसीजन। नैनो सेकेंड में गणना करता है, जिसके कारण कोई भी निर्णय लेने या आउटपुट देने की गति तीव्र है। ठीक है, नैनो सेकेंड में गणना कर लेता है कंप्यूटर, तो वह तीव्र गति से आउटपुट हमें दे देता है। पांचवा है पुनरावृत्ति। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करता है। निर्देशों के संग्रह को प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उसका जो संग्रह होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। एक बार में यह प्रोग्राम कंप्यूटर में डाल देने के बाद कंप्यूटर पालन करके लंबे समय तक यह कार्य बार बार दोहरा सकता है। ठीक है, एक बार हम लोग कोई भी प्रोग्राम देते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, वह उसे लंबे समय तक दोहराता रहता है। उसे बार बार इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम देने की ज़रूरत नहीं है। छठवा है गोपनीयता। कंप्यूटर हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन, फाइल हाइडिंग और पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधा प्रदान करता है। ये हमें पासवर्ड देता है, मतलब सिक्योरिटी देता है। हमारे कुछ भी फाइल वगैरह रहता है उसको जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अनधिकृत यूज़र के हस्तक्षेप से, मतलब कोई भी हैक कर लेते हैं या फिर कोई भी हमारे डाटा को छीन लेता है, तो उससे बचाने के लिए कंप्यूटर हमें पासवर्ड
देता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। साथ ही साथ फायरवॉल एक ऐसी सुविधा है जो कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत हस्तक्षेप से बचाती है। ये फायरवॉल फायरवॉल एक ऐसी सुविधा है, फायरवॉल जैसी सुविधा है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत हस्तक्षेप से बचाती है, कोई भी यूज़ करने से बचाती है, ठीक है। सातवां है बहुरूपता। कंप्यूटर एक ही समय में कई अलग अलग कार्य संपादित करते हैं, एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लोग टाइपिंग करते करते गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते समय। उसी प्रकार एक ही समय में हम लोग अलग अलग कार्य संपादित कर सकते हैं। हम एक ही समय में संगीत सुन सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पर लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा इसका कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ठीक है। थैंक यू गाइस।